बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी रिजल्ट जो परिचारी विशिष्ट का था, उन लोगों का संवीक्षात्मक जो जांच होता है उनका डेट दे दिया गया है। वो रिजल्ट के साथ ही जारी किया गया था। सब लोग अपना अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। जिन लोगों का नहीं आया वो लोग भी अपना जो फाइल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। आपको पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो लोग छूट गए हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बिहार सरकार की तरफ से आई है। बिना परीक्षा और अच्छी खासी एज भी उसमें मांगी जा रही है। बिना परीक्षा की नौकरी देने जा रही है बिहार सरकार। अभी जो है पंचायत में ग्राम कचहरी सचिव की बहाली होने जा रही है। स्टार्ट हो चुके हैं आवेदन। आप उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। एक मौका गए तो गए, दूसरा मौका को आप ना छोड़ें। आप इसमें आएँ। ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप अपने पंचायत में रह के आप सेवा दे सकते हैं। आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाते हैं कैसी कैसी बहाली है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसका वेबसाइट ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें कह रहा है कि ग्राम कचहरी में दायर वायदों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना है। ये राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों में वादों एवं निष्पादन उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है। आप देख सकते हैं पद का नाम है ग्राम कचहरी सचिव। पदों की संख्या जो है जिलावार कुल 1583 है, जिसका सूची नीचे में दिया गया है, वो भी देख के बता दें हम आपको। संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रति मानदेय यहाँ कम दिखा गया है, लेकिन भविष्य में धीरे धीरे ये बढ़ेगा। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता जो है इंटरमीडिएट 10+2 या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता। जो इंटर पास हैं या जो इंटर का समकक्ष किसी के पास कोई डिग्री है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिलावार रिक्तियों की सूचना जो है इस वेबसाइट के ऊपर दिया गया है, इस पर देखा जा सकता है। संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता, एलिजिबल लोग कैसे होंगे, इसमें उनके पास क्या पात्रता होनी चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक हो। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नतम उम्र सीमा लागू होगा, जो इस प्रकार है। अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष। अच्छी खासी उम्र है। जो लोग हमको लगता है परिचारी में छूटे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनकी उम्र बची हुई हो तो। और इसमें देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम आयु में छूट अनुमान्य होगी। जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र जो है वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा वर्ग 3 के सरकारी पदों पर नियोजन हेतु निर्धारित है। वर्ग 3 मतलब समूह ग है, ये लेवल C की बात हो रही है। परंतु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। आरक्षण जो बिहार सरकार में दे होता है रोस्टर के अनुसार, उसी तरह से इसमें भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए वर्णांकित पदों पर यथाशक्त 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी का अनुपलब्धता की स्थिति में ही उस पद को आरक्षित कोटि या आरक्षण के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। नियोजन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक इतना पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा एवं जिलावार आरक्षण वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसिलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जैसा कि बिहार में जो परिचारी की बहाली है उनका रिजल्ट दिया गया है, उसमें भी ऐसा ही नियम है। जो लोग आवेदन में जो चीज़ भरे हैं, जो सर्टिफिकेट संलग्न किए हैं, वही चीज़ उनको प्रस्तुत करना होगा साक्षात्कार के समय। वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता और पात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जो आप ऑनलाइन में भरेंगे वो विभाग खुद जाँच करेगी कि आप उनके लिए पात्र हैं या नहीं हैं। और इसमें जो है
इस वेबसाइट पे जाके उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनवाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाली पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मेधा सूची का निर्धारण। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी और समकक्ष अर्हता मेधा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। इसमें भी पैनल तैयार किया जाएगा, जैसे परिचारी में करने की बात की गई थी, बाद में उसको निरस्त करके एसएससी के तहत एग्जाम लिया गया। स्नातक डिग्री धारक को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंकों की मान्यता होगी। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक देय होगा। प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक देय होगा, परंतु इस प्रकार प्राप्त प्राप्तांक 12.5% से अनधिक होगा। ये उनके लिए है जो इससे पहले इस पद पे काम कर चुके हैं, 6 महीना से ऊपर किए हैं तो उनको 1 साल काम माना जाएगा। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। यहाँ भी अधिक उम्र वाले लोगों के लिए फ़ायदे की बात की गई है। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति का ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन इस प्रकार किया जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच इनके अध्यक्ष होंगे। ग्राम कचहरी के उप सरपंच इनका सदस्य होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको आप BDO कहते हैं उनके द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जहाँ सरपंच का पद रिक्त होगा वहाँ उप सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किसी पंच को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जो सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले हों। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। कहने का मतलब यह है जो लोग संविदा पे इस ग्राम कचहरी सचिव के पद पे बहाल होंगे वो सरकारी सेवक माने जाने योग्य नहीं होंगे, ना ही सरकारी सेवा से संबंधित कोई लाभ उनको दिया जा सकेगा, ना वो मांग पाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा भी किसी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि हम इतना दिन काम किए और हमको निकाल दिया गया है या फिर हम कुछ कहें सरकार से कि हम सरकार के साथ काम किए, आप हमें रख लो परमानेंट रूप से, तो ऐसा भी मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन विभागीय अधिसूचना इतना के द्वारा निर्गत बिहार कचहरी सचिव नियमावली 2014 के अधीन होगा। 2014 में जो नियमावली निकला है उसके आधार पर बहाली होगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और ये देख सकते हैं कि ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन हेतु पंचायती राज संस्थाओं निर्वाचन क्षेत्रों गठन संख्यांकन के आधार पर जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में अनुमोदित रोस्टर के आधार पर समेकित रिक्ति पदों के विरुद्ध अनुमोदित आरक्षण सूची इस प्रकार है। आप देख सकते हैं प्रखंड का नाम है, उनका ग्राम कचहरी का नाम है, हर एक जिला का है, यहाँ पे बांका का है, देख सकते हैं आप। ये सारा का सारा लिस्ट है। अगर आप कहिएगा तो इसको हम जो है अपने YouTube चैनल के लिंक में कमेंट बॉक्स में इनका लिंक डाल देंगे, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा जिलावार दिया हुआ है, किस जिला में कितना सीट है, यहाँ आप देख सकते हैं। किस कोटि के कितने सीट हैं वो भी यहाँ दिया हुआ है। आप अपने कोटि के अनुसार अपने जो है ग्राम कचहरी में आप देख सकते हैं, अगर महिला की सीट होंगे वहाँ पे तो पुरुष वहाँ आवेदन नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से आप आवेदन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो, आप पैनल में आएँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करवाऊँगा। धन्यवाद।